करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं बेटा कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, आपने दो नाम पढ़े हैं ना, या तो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ले लें या डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, जिसकी आप सपोज दैट आपके पास एक क्वांटिटी दी हुई है, आप कहते हैं कि ए ज़रब बी करें या बी ज़रब ए करें, जवाब सेम आना चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि मैं ज़रब देता हूं बेटा 5 को 4 से या 4 को 5 से, तो इसका आंसर भी 20 और इसका आंसर भी 20। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैं। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैं। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल जवाब आंसर आता है, तो आंसर इक्वल आने की वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो स्केलर प्रोडक्ट भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसकी एग्जांपल ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, और बी डॉट ए करेंगे तो इसका आंसर बी ए कॉस थीटा आएगा, जो कि ए बी के बराबर होता है। चूँकि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। नंबर 2 पे है ये परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। परपेंडिकुलर का मतलब है उन दोनों वेक्टर के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, और पैरेलल का मतलब है उन दोनों के दरमियान अगर ये कंडीशन है तो आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों में 90 का एंगल बन रहा है। और अगर आप ये बात करेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अगर तो एक ही डायरेक्शन में है तो पैरेलल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी पैरेलल। ओके, तो दो कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा परपेंडिकुलर की, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। जस्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, 90 पुट कर देंगे। जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 के बराबर होता है, पूरे रिलेशन को 0 कर देगा। तो कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। कैसे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। मैंने आपको बताया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 का वैल्यू पर कैलकुलेटर साइंटिफिक पे देखें तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस वजह से 0 पुट कर देते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो आई जे के यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है, इस तरह करके कंडीशन होती है। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो आई होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो जे होगा, और अलॉन्ग जी एक्सिस जो है वो के होगा। तो ये उनके यूनिट वेक्टर होते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे और अलॉन्ग जी एक्सिस के। तो अगर आप आई को जे से डॉट करते हैं या जे को के से डॉट करते हैं या के को आई से डॉट करते हैं, देखिए आई डॉट के, जे डॉट के, सॉरी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो सबका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 0। क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 होने की वजह से इसका भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ ही 0। फॉर द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, अब मैं बता चुका हूँ कि दीज आर द पैरेलल एंड दीज आर द एंटी पैरेलल। पैरेलल के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनेगा और एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल 180 डिग्री का बनेगा। अगर आप क्वाड्रेंट को देखें तो इस तरह करके यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पर ही एंगल जो है वो 0 डिग्री का बनेगा। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। कैसे, ए डॉट बी किया, एंगल 0 डिग्री का बना, तो cos 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, इस वजह से उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर ही आंसर आ गया। तो ए और बी की मैग्नीट्यूड जो थी वो ए बी ही थी, तो उसी के बराबर आंसर आ गया। अगर आप बात करते हैं एंटी पैरेलल की, तो उसमें एंगल 180 का बनेगा जो कि -1 के बराबर होता है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, लेकिन होगा मैग्नीट्यूड के इक्वली। आंसर माइनस में आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। ओके, कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या आंसर निकलता है।
कहता है कि ए डॉट ए अगर मैं करवाता हूँ तो ए कॉस थीटा है, तो सेल्फ में एंगल 0 का बनता है, हमें पता है एंगल 0 होने की वजह से इसे हम ए स्क्वायर लिख देंगे। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो आई डॉट आई करें ये भी 1 आता है, जे डॉट जे करें ये भी 1 आता है, के डॉट के करें ये भी कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक हो गया, यानी ये सारे बराबर भी हैं और इनका आंसर भी क्या आएगा, 1 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके पास जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट का स्क्वायर में आ चुका है। इसके बाद बेटा नंबर 5 पे प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये थोड़ी सी समझने वाली है, इसे ज़रा आप देख लें। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग जी एक्सिस, बी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग जी एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई अलॉन्ग वाई एक्सिस जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जी एक्सिस के, इसी तरह आई जे और के। अब हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली इसने मल्टीप्लाई कैसे होना होता है, ये एक निकलता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखें आई डॉट आई आएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डॉट करवाते हैं बेटा किसको, आई डॉट जे को, तो इसका आंसर बेटा 0 आएगा, उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी पहले का आंसर आप लिख सकते हैं, अगला 0 होने की वजह से हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो आई डॉट के ढूंढें कहाँ पर, ये के डॉट आई देखें तो ये भी 0 आता है, ये भी छोड़ दें। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जे डॉट आई आएगा वो भी 0 है, उसे भी छोड़ दें। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो जे डॉट जे 1 आता है, वो लिख दें। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जे डॉट के आएगा, जे डॉट के देखें तो 0 होता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने वो जो 0 0 थे उनको नहीं लिखा, ठीक है, और साथ में मैंने ये लिख दिया है कि ये इस तरह फॉर्म में आंसर आपके पास आ जाता है। इसके बाद है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हैं, उन 2 वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है हम वो बताएंगे एंगल कौन सा है। अगर आप ए डॉट ए करते हैं तो ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया है वो हमारे पास ये था, हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे ए बी सेम और साथ में कॉस थीटा भी सेम। कॉस थीटा को आप इधर रहने दें, ये दोनों इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी मैग्नीट्यूड्स, तो कॉस थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी, और ओवर में क्या आ जाएगा बेटा ए बी। ओके, ये अपनी कॉपीज़ पे आप लोग लिख लें ज़रा, शाबाश।